हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि आपको क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं अपोजिट जेंडर से या सेम जेंडर से भी। आप देख सकते हैं लोगों से इन जनरल आपको क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। और जब आप सज धज के बाहर निकलते हो, यानी कि ऐसे ही बाहर नहीं निकलते, जब किसी ओकेजन को अटेंड करने के लिए या फिर चाहे अपने पास्ट में कभी कोई ओकेजन अटेंड किया हो या फिर करने वाले हो, तो फ्यूचरिस्टिक एनर्जीज़ भी आ सकती हैं। ओके, तो जब आप सज धज के रेडी हो के अच्छे से, ओके, अच्छे कपड़े पहन के बाहर निकलते हैं, किसी इवेंट को अटेंड कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को, तो आप कैसे लगते हैं। ओके, तब सज धज के बाहर निकलते हैं तो आपको लोग क्या कॉम्प्लीमेंट देते हैं, आप कैसे दिखते हो, तो ये देखने वाले हैं आज की रीडिंग में। सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं लोग क्या आपको कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। ओके, चलिए आपके कार्ड्स निकाल लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। जब आप सज धज के बाहर निकलते हैं तो आपको क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। तो पहली चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, लोग आपको काफ़ी ज़्यादा हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। जब भी आप ऐसे सज धज के बाहर निकलते हो, तैयार होके बाहर निकलते हो, तो लोग समझते हैं दिस इज़ समवन फ्रॉम वेरी रिच फैमिली, या ये बहुत इनके पेरेंट्स ने इनको पैम्पर किया है, और या फिर ये बहुत ऐसे इन्फ्लुएंशियल फैमिली से हैं, या फिर आप बड़े घराने से हैं। ऐसा कुछ लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं, मन ही मन में सोचते हैं, विचार बनाते हैं आपके बारे में कि ये इंसान विद द एम्परर एनर्जी ओवर देयर, आई फील लाइक किसी में भी इनके पेरेंट्स काफ़ी रिच हैं, और या फिर बहुत स्टेबल जॉब है इनकी, या फिर दूसरी तरह से लें तो इसको ट्रेडिशनल भी कहा जाता है। तो ट्रेडिशनल आउटफिट आप ज़रूर पहनते होगे किसी भी इवेंट पे, तो इनके पेरेंट्स काफ़ी ट्रेडिशनल हैं तो ये ट्रेडिशनल आउटफिट पहनते हैं, लेकिन उसमें भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। ओके, उसमें भी काफ़ी मतलब गॉर्जियस, खूबसूरत, हैंडसम दिखते हैं। ओके, आप मेल हो या फीमेल, बट हाँ, आपको अगर आप फीमेल हो तो आपको ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनना पसंद होगा। जैसे कि आपने लहंगा पहना, या आपने सलवार पहना, या आपने जैसे बुर्खा पहना, या जो भी आपके कल्चर में पहना जाता है, राइट। और आपने लॉन्ग ड्रेसेस पहना, ठीक है। और अगर आप मेल हो तो आप शॉल वगैरह ज़रूर लेते होंगे, ऐसे करके किसी भी, जैसे शेरवानी वगैरह पहनते हैं, आई डोंट नो, तो या बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं जिसमें मेन व्यूअर्स हैं वो ऐसा पहनते होंगे, और जो फीमेल व्यूअर्स हैं वो भी कुछ ओढ़ रही हैं यहाँ पे। आप एक ओढ़ने का ज़रूर कुछ रखते हो, आप जो भी पहनते होगे, आई डोंट नो आप क्या पहनते हो, लेकिन उसमें एक और एडेड पीस रहता होगा जिसको आप अपने गले के ऊपर लपेटते होंगे, ऐसा कुछ जो लुक बढ़ा देता होगा उसका लुक, या फिर एकदम डीप रेड जैसा रहा हो, या फिर उसका लुक बहुत वैसा हो, शाइनी टाइप बहुत लगता है ना, सिल्वर कलर के कुछ कुछ दुपट्टे पे लगे रहते हैं, ऐसा कुछ पहन रहे हो, या उसमें कुछ फूलों का डिज़ाइन बना हुआ है ऐसे दुपट्टे पे, जिसमें कारीगरी की गई है, यानी कुछ ना कुछ किया गया है। दुपट्टा सिंपल नहीं लेते, जो आप पहन रहे हो, यानी जो भी आप कपड़े पहन रहे हो वो सिंपल नहीं, उसमें कुछ डिज़ाइनिंग है, डिज़ाइनिंग इज़ देयर, और दैट मेक्स इट लुक एक्सपेंसिव। वो उसको एक्सपेंसिव दिखाता है। ओके, लोगों को लगता है कि ये बहुत एक्सपेंसिव दिख रहा है, मे बी आपने कहीं और से लिया हो, मे बी आपने लोकल शॉप से भी लिया हो ना, तो लोग यही सोचेंगे कि इसने कहाँ से लिया। पीपल वांट टू नो कि आप अपने ड्रेसेस को कहाँ से परचेस कर रहे हो जो आप इतने खूबसूरत दिख रहे हैं। ओके, तो दो चॉइसेस मैंने बताई, एक जो एकदम डीप रेड करके मुझे दिखाई दे रहा है, और एक शिवरी जैसा कुछ हो सकता है, सिल्वर कलर का चमकने वाला, या कोई भी डिज़ाइन का आप पहन रहे हो, तो वो चीज़ को लोग नोटिस कर रहे हैं, उस चीज़ को लोग कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं यहाँ पे। ओके, फिर आपका एज आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, वॉट एवर इज़ योर एज, आपका एज आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, बट हाँ आप मैच्योर लगते हो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप यंग दिखते हो, आप एक मैच्योर विमेन की तरह दिखते हो, जैसा होना चाहिए। एक होता है ना कि कुछ जो फीमेल होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपने एज से यंग दिखती हैं, जैसे कि होंगी मे बी वो 25 की हैं, तो हो सकता है वो 18 की दिखें। मान लो एक 30 की है तो वो 25 की दिखे। तो ऐसे करके अलग अलग लोग अलग अलग दिखते हैं ना। तो जो कम दिखते हैं वो भी कुछ खास अच्छे नहीं लगते। एक लड़की मान लीजिए जो जिसकी एज थोड़ी ज़्यादा रख लेते हैं,
30s में रख लेते हैं। अगर वो बच्ची जैसी दिखेगी तो उसको कोई उस एज वाले पसंद नहीं करेंगे, राइट? तो आप अपने एज से थोड़ा-सा मैच्योर दिखते हो, बड़े दिखते हो, यानी आपका जो शरीर है वो डेवलप्ड है। और आप मेरा कहना समझ सक रहे होगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ घुमा फिरा के, ओके? तो आपकी शरीर जो है वो काफ़ी डेवलप दिखती है, तो आपके ऊपर ना ड्रेसेस अच्छी दिखती हैं। जो बहुत स्लिम रहेंगे उनके ऊपर ड्रेसेस अच्छे नहीं दिखते। अगर आप स्लिम वाले कैटेगरी में भी हो तो भी आपका जो ड्रेस लगता है उससे आप थोड़े से वैसे लगते हो, थोड़े से हल्का सा हेल्दी दिखते हो, तो अच्छे दिखते हो उसमें आप, और भी ज़्यादा क्यूट दिखते हो। तो आपका जो ड्रेस है वो आपको एक नॉर्मल फिज़ीक में लेके आता है, नहीं अगर आप पतले हैं तो। अगर थोड़े से हेवियर साइड पे हैं तो आप और अच्छे दिखते हो, मैच्योर दिखते हो, तो लोगों को लगता है हाँ ये देखने लायक है, ओके ये देखने लायक है, ये फिट बॉडी, इसकी बॉडी जैसी होनी चाहिए वैसी है, ज़्यादा पतली भी नहीं ज़्यादा मोटे भी नहीं, तो वैसे कुछ आपको समझते हैं, ओके? तो ऐसा कुछ लोग कॉम्प्लीमेंट आपको दे रहे हैं। लोग आपको पीछे से ज़्यादा नोटिस करते हैं जब आप चल के जा रहे होते हो। स्पेशली एक लड़की जो है वो चल के जा रही है, या आप मेन व्यूअर्स हो, आप चल के जा रहे हो, तो ज़्यादातर अपोजिट जेंडर वाले आपको तभी नोटिस करते होंगे जब आप चल के जा रहे होते हो कहीं पे, ओके? आई डोंट नो, आप किसी इवेंट को अटेंड कर रहे हो, मान लो वहाँ पे एंट्रेंस है और फूलों से सजाया हुआ एंट्रेंस, ओके? ऐसा कुछ, तो आप एंटर कर रहे हो तो सबकी निगाहें आपके ऊपर होती होंगी। मे बी वहाँ पे जो गाना बज रहा है, मान लीजिए कोई वेडिंग वगैरह अटेंड कर रहे हो, शादियाँ अटेंड कर रहे हो, तो वहाँ पे जो सॉन्ग बज रहा है वो सॉन्ग बखूबी आपकी खूबसूरती को बयां कर रहा है अपने शब्दों में, ये लोगों को लगता है। तो ये इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट्स क्या होगा, है ना? कि वहाँ पे जो सॉन्ग बज रहा है वो सॉन्ग जैसे कि लगता है आपने एंटर किया तो एक नया गाना प्ले हुआ अचानक से, और वो जो सॉन्ग है वो सिर्फ आपके लिए, आपके ऊपर सूट कर रहा है वो सॉन्ग। मान लीजिए ऐसा कोई सॉन्ग है फॉर एग्ज़ाम्पल कि जिसमें ऐसा लिरिक्स है कि उड़े जब जब जुल्फ़े तेरी, फॉर एग्ज़ाम्पल, ओके? ये बहुत पुराना सॉन्ग है, ओके? तो मान लीजिए उसी टाइम पे कोई एंट्री कर ले उस जगह पे और उसकी सच में जुल्फ़ें उड़ रही हों, यानी उड़ रही हों, या फिर उसके हेयर हवा में लहरा रहे हों, आप ये भी कह सकते हो, या ड्यू टू फ़ैन और समथिंग, या ऐसा कुछ हवा का सोर्स है जहाँ से हवा आ रहा है तो ये सब हो रहा है, और उसी समय पे वो गाना प्ले हो जाए, तो आप सोचिएगा मोमेंट, सब मेन उसी को देखेंगे, सब मेन उसी विमेन को देखेंगे, अरे यार ये तो लगता है जैसे गाने से ही बाहर निकल के ये आ गई हैं, ओके? या किसी मूवी से ही बाहर निकल के आ गई हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि सब चीज़ तो इनसे रेजोनेट कर रहा है, सब चीज़ें जो यूनिवर्स कर रहा है, यूनिवर्स का भी रोल है, ये फ़िज़ाएँ, ये हवाएँ, इन सब का रोल है आपकी खूबसूरती को इंक्रीज़ करने में, ओके, बढ़ाने में। तो उनको लगता है जैसे आप ही को बयाँ कर रही हैं, आप ही की ज़िंदगी को बयाँ कर रही हैं, और आप ही के लिए ये सब लिखा गया है, ऐसा उनको लगता है। जब भी वो लिरिक्स को सुनते हैं तो उनको जैसे कि वही सीन दिमाग में दोबारा से आ जाता है। कोई गाना सुनते होंगे तो आप ही के बारे में सोचते होंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्स भी ऐसा है कि आपको आपका चलना, आपका बोलना, आपकी यादें, ये सारी चीज़ों को वो किसी सॉन्ग से सुन के रिलेट करते हैं। जब भी वो सॉन्ग उनके दिमाग में आ रहा है तो वो सॉन्ग को आपसे रिलेट कर रहे हैं, वो सोचने लग जा रहे हैं, वो ख़यालों में खो जा रहे हैं कि अच्छा उस दिन मैंने अटेंड किया था तो ये सॉन्ग बना बजा गया था और उसी समय ये इंसान थे। और जब भी अगर आपको इन पर्सन जानते हैं, ये पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं पर्सनली, तो ये वही सोचते हैं कि ये सॉन्ग ना इसके ऊपर सूट करता है। जब भी मैं इस सॉन्ग्स को सुनता हूँ या सुनती हूँ तो मुझे इस इंसान की याद आती है, यानी मेरे व्यूअर्स की याद आती है लोगों को जब वो गाने सुनते हैं, स्पेशली रोमांटिक सॉन्ग्स, क्योंकि आप बने हो इन रोमांटिक सॉन्ग्स के लिए। और एक्सपेंसिव तो मैंने कहा ही, तो जैसे कि मैं कह रही थी कि वो जब भी सॉन्ग्स को सुनते हैं तो आप ही की याद आती है, आप ही के ड्रीम्स भी लोगों को आते हैं, आप उनके लिए एक सपनों की मलिका जैसी हो एकदम, या फिर आप एक शहजादे जैसे हो, एक प्रिंस चार्मिंग जैसे हो अगर आप मेल हो तो। एंड पीपल डू वांट टू अप्रोच यू, दे डेवलप फीलिंग्स फॉर यू, ओके? तो लोग जो हैं वेट
लोग फीलिंग्स डेवलप करते हैं जब भी वो आपको देखते हैं ऐसे कहीं पे सज धज के आप निकल रहे हो, अटेंड कर रहे हो, तो उनके अंदर फीलिंग्स तो ज़रूर से आती हैं, भले ही वो इन बातों को ना कहें। कुछ लोग पीछे पलट जाते हैं, यानी रोकते हैं अपने आप को कि नहीं नहीं कर सकते हैं ऐसा, ओके। तो फीलिंग्स भी डेवलप करते हैं आपके अंदर। एक तो इमोशंस है आपके अंदर, बहुत है, भले ही आप बाहर से जैसे भी दिखते हो स्टाइलिश किस्म के ओके, लेकिन इमोशंस आपके अंदर भी हैं। और इमोशन कहीं ना कहीं दूसरों के इमोशंस को जागृत करता है, ओके। यानी आपका जो इमोशनल नेचर है वो ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है जो खुद भी इमोशनल है, ओके। तो इसीलिए वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, वो आपको आपके लिए मैं भी ड्रिंक्स लाया करते हूँ कि आप ये पीजिए ना, आप ऐसे खाइए ना, वगैरह वगैरह। कोई वेडिंग अटेंड कर रहे हैं तो वहाँ पे ये आपको बहुत अच्छा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया करते होंगे लोग आपके आसपास। आपको भी लगता होगा क्या हो क्या रहा है, मतलब मुझे इतना अच्छा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता। आज अचानक से जैसे कि कोई मैजिक है, ओके, आपके सराउंडिंग में कोई मैजिक है और इसके पीछे यूनिवर्स का रोल है कि जब आप ऐसे सज के आए, देखिए कोई इंसान जब सज रहा है, ओके, तो वो एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी में ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि उसको ना अपनी खूबसूरती से प्यार होने लगता है। देखिए हमेशा सजना धजना, आई नो इट्स नॉट पॉसिबल, बट जब स्पेसिफिक दिन आप सजते हो, आप खुद इमेजिन करिए कि आपको कितना अच्छा लगता होगा, ओके। स्पेशली वो दिन जिस दिन आप सज रहे हैं, वो दिन आपके लिए पता नहीं क्यों बट स्पेशल हो जाता है। सबके लिए होता है ये, ओके। आप अपने आप को एक अलग ही रूप में देखते हो, आप अपनी जो इम्पोर्टेंस है उसको रियलाइज़ कर पाते हो। आप रियलाइज़ कर पाते हो हाउ अट्रैक्टिव यू आर और हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, ओके। ये सारी चीज़ें आप रियलाइज़ कर पाते हैं अपने लाइफ में। आप अपनी वैल्यू समझ पाते हैं कि लाखों में एक मैं भी तो हूँ। हाँ, लाख हैं, ज़रूर हैं, लेकिन उन लाखों में मैं भी तो हूँ एक स्पेशल। सो यू आर स्पेशल एंजल। जैसे ही आपकी एंट्री होती है लोगों के दिमाग में एक वर्ड आता है एंजल का, अगर वो एंजल वर्ड के बारे में रूबरू नहीं है तो वो यही सोचते हैं जैसे कि कोई अप्सरा है, जैसे कि ऐसा कुछ फ़ील करते हैं कि हाँ ये उसी लुक में आई है। मतलब इनका जो ड्रेस है, पहनावा है, इनका जो स्टाइल है, वो इनको बहुत नॉलेज है इन चीज़ों की। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है बैक ऑफ द डेक, इनको बहुत नॉलेज है इन चीज़ों की, ओके। और यही सब कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं और आप हाइजीनिक भी हो, मुझे ये भी लग रहा है फॉर सम रीज़न। तो इसीलिए भी लोग आपको थोड़ा सा पसंद करते हैं कि हाँ हाइजीनिक है तो अच्छी है, ऐसा करके कुछ, या अच्छे हैं ये इंसान, ओके। तो ऐसा कुछ मुझे लग रहा है यहाँ पे। ओके, तो आपका जो स्पेशली अगर आप ब्रेसलेट वगैरह पहनते हो या चूड़ियाँ पहनते हो या कुछ भी हैंड में पहनते हो ना, तो वो चीज़ काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। और यू डू नेल आर्ट्स और समथिंग, इट इज़ ऑल्सो समथिंग अट्रैक्टिव जब लोग आपको कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं इन चीज़ों के ऊपर, ओके। स्पेशली मुझे नज़र आ रहा है कि जैसे आप अपने फ़ीमेल दोस्तों के साथ, अगर आप फ़ीमेल हो तो फ़ीमेल के साथ, और अगर आप मेल हो तो मेल दोस्तों के साथ जब हंस रहे होते हो ना, मजाक कर रहे होते हो वहाँ पे, तो आप बहुत सारी नज़रें आपके ऊपर होती हैं, क्योंकि मुझे लगता है आपको बीच बीच में जोक्स क्रैक करना पसंद है। तो अगर आप करते हो ऐसा तो लोगों की निगाहें जो होती हैं वो आपके ऊपर होती हैं, उनको पसंद है कि ये कितना गुड सेंस ऑफ ह्यूमर है इसका, अच्छा अच्छा लग रहा है, ऐसे ही इंसान होना चाहिए एक्चुअली में सराउंडिंग में। इस इवेंट में ऐसे इंसान की ज़रूरत है, ओके। और जो मैंने कहा था स्टार्टिंग में, उस पॉइंट को रिपीट करना चाहूँगी कि आपका जो लुक है, आपका जो बॉडी टाइप है वो मैच्योर लुकिंग है, ओके, मैच्योर लुकिंग है और मैच्योर दिखते हो, तो इसलिए भी अपोजिट जेंडर का अटेंशन आपके ऊपर बढ़ जाता है उस तरह से, ओके। मुझे यहाँ पे क्यों सुनाई दे रहा है बुकेज़, फ्लावर्स जो होते हैं, बुकेज़ में ही फ्लावर होते हैं, तो बुके वगैरह आपको देना चाहेंगे, कुछ ऑफ़र ज़रूर करना चाहते होंगे लोग या देते होंगे। आप किसी भी इवेंट को अटेंड करते होंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ गेन होता होगा फाइनेंशियली, या ऐसे कुछ छोटा सा गिफ्ट दे दिया या कॉम्प्लीमेंट ही दे दिया आपको, ओके, या कुछ ड्रिंक्स ऑफ़र किया, कुछ फूड ऑफ़र किया आपको, स्पेशली खुद आके आपको ऑफ़र किया, तो दैट इज़ समथिंग वेरी स्पेशल। सो मैंने कहा ना, आप जब किसी भी जगह को एंटर करते हो सज धज के, तो वो यूनिवर्स ही क्रिएट करता है एक मैजिक आपके सराउंडिंग में, जो लोगों का बिहेवियर आपकी तरफ अच्छा बनाता है, ताकि आप अपने लुक्स को लेकर और अपनी इंटरनल एंड एज वेल एज आउटर ब्यूटी को लेकर कॉन्फिडेंट हो जाओ, ओके।
दैट येस यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, क्योंकि यूनिवर्स तो आके नहीं बोल सकता, तो वो लोगों को आपकी तरफ भेजता है। ओके ओके। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप काफ़ी मैच्योर हैं अपने थिंकिंग वगैरह में, थिंकिंग पैटर्न में शांत है, मैच्योर है, जो भी हैं। तो इसीलिए मैच्योर मैन को भी अट्रैक्ट करते हैं, जो एज में आपसे बड़े हो सकते हैं, लेकिन हाँ मैच्योर मैच्योर तो है, मैच्योरिटी इज़ ऑल यू नीड, राइट। तो मैच्योर मैन को आपकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, या पोटेंशियल पार्टनर्स को आपकी तरफ भेजते हैं किसी ना किसी के थ्रू, ताकि आपको अपना सेल्फ वर्थ समझ में आए। ओके एक और एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि किसी की वेडिंग हो रही है, शादी हो रही है, निकाह हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो इन दैट केस भी अगर आप उन इवेंट्स को अटेंड करते हैं, तो मे बी आपके लिए भी एक रिश्ता आता हो वहीं से। भले ही आप मतलब उस चीज़ को रिजेक्ट कर दें, लेकिन लोग आपको पसंद करते हैं, वो अपने घर का रिश्ता आपके से करवाना चाहते हैं, तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या है। क्योंकि एक तो आप खूबसूरत हैं अंदर से भी बाहर से भी, ऐसा लोगों को लगता है आपको देख कर, तो इसीलिए वो करवाना चाहते हैं मैरिज। तो इसीलिए भी बात करते होंगे आपके पेरेंट्स से या आपके जो भी जान पहचान से, तो आपको पोटेंशियल पार्टनर के तौर पे भी लोग देखते हैं ऐसे इवेंट्स पे जब आप सज धज के निकलते हैं। ओके और हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, तो वो पोटेंशियल पार्टनर की तरह से आपको देखते हैं। तो यूनिवर्स ऐसा क्यों करता है, चलो ये बताती हूँ। यूनिवर्स ऐसा इसीलिए करता है, भले आपको नहीं पसंद हो, नहीं मुझे नहीं करना, लेकिन यूनिवर्स ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि वो आपको रियलाइज़ करवा पाएँ कि आप वर्दी हो ऑफ लव, केयर एंड ऑफ मैरिज ऑफर्स, ऑफ लव, रिलेशनशिप एंड कॉम्प्लीमेंट्स। आप इन सब के लिए एक वैल्यूएबल इंसान हैं, वर्दी हैं आप इसके लिए। तो इसीलिए यूनिवर्स ऐसे लोगों को आपकी तरफ भेजेगा या भेज रहा है या भेजते रहते हैं। ओके ताकि यूनिवर्स आपको बताना चाहता है, देखो आप बोल रहे थे कि मैं वर्दी नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, अब देखो मैं कैसे भेज रहा हूँ सबको। हाँ ये सब तो बस टेस्ट है, आगे आगे देखो क्या होता है। ओके तो ये बस एक साइन है कि हाँ मैं इनके, ज़रूरी नहीं कि आपकी मैरिज फिक्स ही हो जाए, नहीं, ये एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पे लो इसको। ओके कि आप खूबसूरत हो, आप वर्दी हो, इसीलिए आपको रिश्ते आते हैं, आपको प्रपोज़ल आते हैं, आप लोग आपको स्टेयर करते हैं ऐसे इवेंट्स में, दूसरों को नहीं देखते हैं, आपको देखते हैं। या जो इसका इस कार्ड का मतलब क्या होता है कि बहुत लोग खड़े हैं लेकिन आप अलग ही दिख रहे हो उनमें से सबसे डिफरेंट। ओके स्पेशली आपका जो ज्वेलरी का कलेक्शन होता है, मुझे लग रहा है वो काफ़ी अच्छा है, ज्वेलरी वगैरह का। अगर आप फीमेल हो तो, अगर आप मेन हो तो आपका जो कोट वगैरह है या फिर कुछ ऐसे पहनते हो, हाथ में वॉचेस वगैरह है, तो उसका कलेक्शन और शूज़ का कलेक्शन मुझे दिख रहा है बहुत अच्छा रहता है। तो ये सब चीज़, और फीमेल हो तो आपको बता ही दिया मैंने। अगर आपको सिंपल मेकअप भी पसंद है, सिंपल मेकअप करके आप जाते हैं कहीं पे, ओके, तो लोग को आपका जो सिंपल मेकअप होता है ना, कुछ जो फीमेल होती है वो ओवर मेकअप कर लेती है, लेकिन मेरे व्यूअर्स का मुझे लग रहा है दे गो फॉर सिंपल मेकअप, तो वैसे में आप और भी खूबसूरत दिखते हैं। ओके आपकी तारीफ़ होती है, आपकी सादगी की तारीफ़ होती है कि ये देखो ये इतनी सादगी से सज के आई है तो इतनी खूबसूरत लग रही है। ओके तो मैन भी आपको ऐसे ही देखते हैं। नाउ लेट्स सी सम चिट्स, उससे हमें और भी ज़्यादा पता चलेगा। ये कुछ शायरी जैसा भी है और कुछ मैसेजेस के तौर पे ले लो या शायरी के तौर पे ले लो, जैसे भी। ओके सो लेट्स सी। तो पहला मैसेज है आपके लिए, कल रात एक ख्वाब देखा था और ख्वाब में तुम्हें देखा था। ये भी हो सकता है, लेकिन कल रात एक ख्वाब देखा था तो मे बी इन्होंने कुछ देखा हो, जैसे कि समबडी इज़ एंटरिंग अ प्लेस और अगले दिन आपको देख लिया। ओके नींद से कर रहे थे शिकायत मगर जब तुम्हें देखा अब अफसोस नहीं है। तो पहले तो इनको शिकायत हो रही थी अपनी नींद से, लेकिन अब सही है कि नींद ना भी आए तो चलेगा क्योंकि आपको देख लिया ना। ओके ख्वाबों की रानी होगी तेरी भी एक कहानी, तो लोगों को आपको देख के लगता है कि इसको भी कोई स्पेशल ही मिलेगा, इसकी भी कोई कहानी होगी, कोई लव स्टोरी होगी जिसको जानने के लिए लोग उत्सुक हैं, या उत्सुक को क्या बोलेंगे, अच्छा उत्सुक ही हैं। ओके आपका नाम क्या है, तो अगर आप ऐसे किसी इवेंट को अटेंड कर रहे हो जहाँ पे लोगों को आपका नाम नहीं पता, तो सबसे पहले तो आपका नाम पूछते होंगे। ओके चेहरे में एक दबी हंसी है,
फिर भी वो हसीन लगते हैं। तो जो कॉम्प्लीमेंट आपको मिल रहा है दैट इज़ वेरी डीप लेवल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि आपके चेहरे में एक दबी दबी सी हंसी है, लेकिन फिर भी आप कितने हसीन लगते हैं। यानी आप पूरी तरह से हंसते नहीं हो, आप फॉर सम रीज़न आप थोड़ा थोड़ा हंसते हो। ओके, तस्वीर को देखते थे, आज सामने से देखकर और भी मुस्कुरा दिया। ओके, तो मे भी कुछ लोग आपको पहले तस्वीरों में देखा करते हो, लेकिन अब जब आप बाहर निकले हो, किसी इवेंट्स को अटेंड कर रहे हो, तो आपको सामने से देखकर वो अलग ही थोड़ा स्माइल करते हैं अपोजिट जेंडर वाले। ओके, ऐसे तो तुम्हारी सादगी, मैंने कहा था ना, ऐसे तो तुम्हारी सादगी पसंद है, लेकिन आज सज धज कर निकलते हो तो कत्लेआम करते हो। ओके, तो आप समझ ही लोगे ऐसे। चांदनी रात और महफिल में आपका साथ और भी हसीन है। तो कह रहे हैं कि चांदनी रात है, रात का समय है, और आपका साथ और भी ज़्यादा हसीन लगता है इनको। ओके, इश्क है उनके हर एक अंदाज से, उनके दुपट्टे से और लिबास से। ओके, नाइस। आपके आने से रौनक है, तो आप कहीं भी जाते हो तो एक रौनक क्रिएट करते हो, ऐसा उनको लगता है। ओके, फ्लोरल स्मेल, तो फूलों की जैसे खुशबू आती है ना, तो आपकी परफ्यूम भी वैसा रहता होगा, कुछ फ्लोरल उसमें रहता होगा। ओके, ब्यूटीफुल एंजल आपको बुलाना चाहेंगे। जुल्फ़ें ये तुम्हारी दीवाना बना दे। तो आपकी जुल्फ़ें जो लटक रही होती हैं ना, वो उनको बहुत अच्छी लगती हैं। रूप की मलिका या कोई शहज़ादा, तो अगर आप फ़ीमेल हैं तो आप रूप की मलिका हैं, अगर आप कोई मेल देख रहे हैं तो आप शहज़ादे से कम नहीं हो, प्रिंस चार्मिंग कह लो। ओके, हाय आँखों में काजल, कहीं दीवाने मदहोश ना हो जाए। ओके, तो आप जब आँखों में काजल लगा रहे हो, सुरमा लगा रहे हो, तो लोग आपको काफ़ी पसंद कर रहे हैं जब आप आँखों में काजल लगा रहे हैं, सुरमा लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो। ओके, नेक्स्ट। बस एक मुलाकात फिर हो जाए, नहीं फिर हो जाए। ओके, तो जब ये आपसे एक बार मिलते हैं तो ये दोबारा मिलना चाहेंगे आपसे, ऐसा सोचते हैं। ओके, ये लोग जब भी आपको ओके, सो नेक्स्ट मैसेज इज़ लाइक योर झुमका। ओके, सो दे रियली लाइक व्हाट यू आर वेयरिंग। ये कोई आपका ईयरिंग वगैरह के बारे में बोल रहे हैं, झुमके के बारे में बोल रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है। ओके, वेट। तोहफ़ा तो किसी और का लाए थे, अब लगता है दिल भी नीलाम करना होगा। ओके, तो मे बी किसी वेडिंग वगैरह को अटेंड कर रहे हैं, तो ये कहना चाहते हैं कि तोहफ़ा तो, ये गिफ्ट तो किसी और के लिए लाए थे, लेकिन अब इनको दिल भी नीलाम करना होगा आपके नाम। ओके, ज़ुबां पे सबके अब तुम्हारा ही ज़िक्र है, तो सबके ज़ुबां पे आप ही का ज़िक्र है, और मेरे गले में प्रॉब्लम हो रही, दैट मीन्स बहुत लोग कुछ कह नहीं पा रहे हैं, कहना चाहते हैं। मुस्कुराया उन्होंने, हंसी तो हमें हमारे लबों पर आ गई। ओके, तो आप जब मुस्कुराते हो तो ऑटोमेटिकली लोगों के ज़ुबां पे या लबों पे हंसी आ जाती है, ऑटोमेटिकली आ जाती है। ओके, बार बार देखा, हज़ार बार देखा। ओके, तो ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने आपको बार बार देखा, हज़ार बार देखा, छुप छुप कर देखा। ओके, ओके, बारिश की बूंदों सी आवाज़ है तुम्हारी, दिल को सुकून जो दिलाती है। तो जैसे पता नहीं ये आपको डिस्क्राइब करना चाहते हैं आपकी वॉइस को, कि जैसे बारिश की बूंदें सुकून दिलाती हैं कानों को, उसी तरह से आपकी भी आवाज़ है। ओके, यूँ सज धज के बाहर ना निकला करो, नज़र लग जाएगी। ओके, तो समझ ही गए होंगे आप। आपकी एक झलक पाने को तरस जाते हैं लोग, तो आपकी एक झलक पाने के लिए भी लोग तरस जाते हैं, या फिर जब आप ऐसे रेडी होके बाहर निकल रहे होते हो सज धज के, और आपके अंदर से ना बहुत फायरी एनर्जी आती है, पता नहीं, आई फीलिंग, या फिर वाटर भी आया है। मासूम आँखें और भोली सी सूरत, तो आपको डिस्क्राइब करना चाहते हैं, कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं कि आपकी आँखें मासूम हैं और भोली सी सूरत। और ये वो एक सॉन्ग है, भोली सी सूरत आँखों में मस्ती, दूर दूर खरी शर्माए, यार मैं नहीं गा सकती। ओके, बट आप देख लेना, भोली सी सूरत, दैट्स अ सॉन्ग।
सजती रहे तू इसी तरह। ओके, मैं देखता रहूँ तुझे हर दफ़ा। सजती रहे तू इसी तरह, मैं देखता रहूँ तुझे हर दफ़ा। तो कोई आपको देखना पसंद करता है जब आप स्पेशली रेडी होते हैं इस तरह से। तुम्हारी इसी अदा पर प्यार आया। तो आपकी कोई अदा होगी, कोई स्पेशल, ऐसे सबका अलग अलग है। आपकी अदाएं इनको बहुत पसंद है, लोगों को भाती हैं। आप जब सामने से गुज़र जाते हैं दिल के अरमान उभर जाते हैं। ओके, मे बी आप इनके सामने से क्रॉस किया करते हो या ऐसे जगह पे। हवा भी आज बेशर्म है, तुम्हारे जुल्फ़ों को छूना चाहती है। ओके, तो ये कहना चाहते हैं। ओके, लगते हैं हसीन वो, जाने कब आएंगे करीब वो। ओके, तो आप ही के बारे में कहा जा रहा है कि आप काफ़ी हसीन लगते हैं, कब करीब आएंगे। लास्ट देख लेते हैं, उसके बाद एंड करेंगे आपकी रीडिंग। चेहरे का नूर और चांदनी रात दोनों ही बरकरार है। तो ये आपके चेहरे को कहीं ना कहीं चांद की जो लाइट होती है, मून लाइट से कंपेयर कर रहे हैं। ओके, मून लाइट से कंपेयर कर रहे हैं आपकी खूबसूरती को लोग, जब आप सज धज के बाहर निकलते हैं। तो यहीं तक रखते हैं गाइस आपकी रीडिंग। आई होप यू रियली लाइक द रीडिंग एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।